कुर्बान जाओ। दुश्मनों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है। वो दुश्मन था, एक बद्दू दुश्मन था। बद्दू कहते हैं देहात के रहने वाले को। बद्दू तब वो हमेशा इस फिराक में रहता था कि कैसे नऊज़ मिन ज़ालिक अल्लाह के रसूल को मारना है। अब जिहाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। अब ले गए, दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज थी, तो सहाबा को हुक्म दिया, भाई रुको थोड़ी देर आराम कर लो। तो सहाबाए कराम को जहाँ जगह मिली सब लेट गए, खुला मैदान है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो तलवार है ना, तलवार को निकाले और एक पेड़ था, पेड़ के टहनी में लटका दिए और आराम से लेट गए। वो दुश्मन फिराक में था ही कि कब ये सोएंगे और फिर हम अपना काम करेंगे। तेजी के साथ आया, तलवार लिया, अल्लाह के रसूल की तलवार को हाथों में लिया और सामने आके खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से कहा कि मोहम्मद, अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। अल्लाह के रसूल की चश्मे नबूवत खुली, आंखें खुली, इरशाद फरमाया अल्लाह बचाएगा। इतना बोलना था, उस दुश्मन का हाथ कांपना शुरू हो गया, जिस्म कांपना शुरू हो गया, हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाया और उसके सामने खड़े होकर आपने फरमाया कि अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा। बोला आप बचाइएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह वाले। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। नबी की सीरत क्या है, नबी खाते कैसे थे। मेरे बच्चों, हम खाना कैसे खाते हैं, कभी तुमने गौर किया है? अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नत तरीका खाने का ये है कि दाहिने हाथ से खाओ, और सुन्नत तरीका ये है कि 3 उंगलियों से खाओ। नबी की सीरत, नबी का खाना, नबी का बैठना, नबी का सोना, और कुर्बान जाओ। नबी खाते कैसे थे, कभी आपने गौर किया? उलमा से पूछा, हाफिज अंजार साहब से पूछा, मुफ्ती साहब से पूछा, इमाम साहब से पूछा कि हजरत ये बताइए कि अल्लाह के रसूल खाना कैसे खाते थे। दाहिने हाथ से खाना, 3 उंगली से खाना खाना, ये सुन्नत है। कै उंगली से? 3 उंगली से। 3 उंगली से लुकमा उठाना है। हमारी 2.5 उंगली है। अब 3 उंगली से खाना उठाने का मतलब क्या है? पेट में प्रॉब्लम हुआ था गैस का, अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में गए, डॉक्टर महेश गोयनका को दिखाए। जब मेरी बारी आई तो बोला कि लेटिए, लेट गए बेड पर, एक थप्पड़ मारा पेट, बोला उठ जाइए, दवाई लिखा। हमने कहा कि डॉक्टर साहब खाना में क्या खाएंगे? बोला कि 1 रोटी 1 घंटे में खाना है। हमने कहा कि 1 रोटी 1 घंटे में है, बहुत अच्छा। सोचे कि 1 रोटी 1 घंटा में हम 3 रोटी खाते हैं, तो 9 बजे अगर बैठेंगे, सोचिए, तो 12 बजे दिन तक रोटी खा के उठेंगे, फिर दोपहर का खाना का टाइम हो जाएगा। अब दोपहर का खाना लेके बैठेंगे, रात का वक्त हो जाएगा। इससे पता है चल 24 घंटा हम खाना खाते रहे।
तो ये हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर जेड चौधरी, तो उनसे मैंने कहा तो वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आपको इसलिए बोला कि एक रोटी 1 घंटे में खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाइएगा ना, उसको अच्छी तरीके से चबाइएगा तो दांत अपना काम कर देगा। तो वो खाना जब लीवर में मैदा में पहुंचेगा ना तो लीवर को जोर कम पड़ेगा, तो खाना आधे से ज़्यादा दांत हजम कर लेगा उसको। अब वहाँ जा कर के जोर कम पकड़ेगा, खाना जल्दी हजम होगा। और जब खाना जल्दी हजम होगा तो बदन में खून पैदा होगा। जब बदन में पैदा होगा तो जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी। जब जिस्म के अंदर में ताकत पैदा होगी तो अल्लाह का इबादत करने में लुत्फ व मज़ा आएगा। हिकमत क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद पर 3 उंगलियों से खाना खाओ, छोटा छोटा लुकमा खाओ, खाना चबा कर खाओ। मैंने कहा कि अपोलो का डॉक्टर आज बता रहा है मुस्तफा कायनात जाने आलम आमिना के लाल गुंबदे खिजरा में आराम फरमाने वाले आका ने 1450 साल पहले बता दिया। 1450 साल पहले बता दिया। अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? कुछ सहाबी आए अम्मा आयशा के पास, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो पूछने लगे कि अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था? कुर्बान जाइए, अम्मा आयशा की आंखों से आंसू जारी हो गया। आपने कहा कि दिखाती हूँ अल्लाह के रसूल का खाना कैसा था। गोश्त की 2-3 बोटी ली, धोई, हांडी में डाली, पानी डाली और सूखी रोटी के चंद टुकड़े किए, हांडी में डाली, ढक्कन बंद कर दिया, उबला, सिर्फ उबला। अम्मा आयशा उतार के रख दी। इरशाद फरमाई कि अल्लाह के नबी का यही खाना था। एक सहाबी उठाकर खाए, देखा कि या अल्लाह, ना इसमें नमक है, ना मिर्च है, ना हल्दी है, कुछ नहीं है। तो अल्लाह के रसूल खाते कैसे थे? तो अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना हमेशा यही रहा। आज हम चटपटे की आदत पड़ गई, मुर्गा मुसल्लम होना चाहिए, चटपटी खाने में हम तेज हैं। कभी सोचो तो सही पेट का क्या हो। आज जो शिकायत, गैस की शिकायत जो है, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ये मैदे का प्रॉब्लम, लेटरिन का प्रॉब्लम। एक आदमी बोला कि हजरत का बोले, कोई ऐसी ताबीज दिए ना, 1 हफ्ता हो गई बा हम लेटरिन ना गई नहीं। हम बोले बाप रे बाप, इसको तो अमेरिका भगा देगा, वहां का भी साइन फेल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताया कि ज्यादा तेल मसाला मत खाओ। इसमें हिकमत ना है, ज्यादा तेल मसाला मत खाओ, मिर्च मसाला ज्यादा मत खाओ और खाना ज्यादा मत खाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हदीस के अंदर में, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि खाने के पेट के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करो? बोलो भाई। पेट के 3 हिस्से करो। सुन्नत तरीका बता रहा हूं, ये पेट का 3 हिस्सा करो। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, दोपहर 2 बजे खाना खाया होटल में, यहां आके नाश्ता किया, अभी रात 3 बजने को है, खाना नहीं खाया। मेरी आदत है कि मैं बयान से पहले खाना खाता ही नहीं, चाहे जितनी भूख लग जाए। पेट के 3 हिस्से करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। 1 हिस्सा तो कई हिस्से हुए? यहां क्या होता है? तीनों हिस्सा फुल। पानी बोले यहां तक, बोला उसका किडनी फेल नहीं होगा, किसका होगा? लीवर उसका फेल नहीं होगा तो किसका होगा? बोलो सही। सुन्नते मुस्तफ़ा को छोड़ोगे, सुन्नत को तर्क करोगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, भूख रह जाए तो खाने से हाथ हटा लो, इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं पड़ो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो,
दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो, मैं बीमारे मदीना हूँ मुझे बीमार रहने दो, मैं बीमारे मदीना हूँ मुझे बीमार रहने दो, दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। सुन्नत में हिकमत भी है, सुन्नत में सवाब भी है, सुन्नत में अमल करोगे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठाओ मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करोगे। अच्छा, एक सुन्नत और बता दे, पानी पीना। बहुत सारी हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, नौजवान इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करोगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शराब की बोतलें रखी है, हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। जो आताश वहाँ पर रखा हुआ है हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। लॉटरी है हम उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूदी कारोबार पे हम उसके करीब नहीं जाएंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि तुम जिस गली से गुजरोगे तुम्हारी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। अपने ईमान को इतना मजबूत कर लो कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई, अरे बोलो भाई, इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। और फिलिस्तीनी नौजवान क्या कहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो शेर में सुना दूं भाई? सुना दें बाबू? कुछ बात है क्या? क्या कोई बात है? अच्छा बैठ जाइए बच्चा, ठीक, अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह आवाज़ जाएगी, बाहर जाएगी, मैं बोलूँगा। माइक ठीक है बेटा, तुम्हारा साउंड भी अच्छा है। फिलिस्तीनी नौजवान क्या कहते हैं, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमान। अरे मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो तो। कोई नौजवान है? कहाँ अगले नौजवान सब हो? कोई नौजवान नहीं है? हाँ, माशाअल्लाह। एक दिन का सिपाही ने, मर्द मुजाहिद ने नारा लगाया, लेकिन हम वही तो कहना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को जगाना चाहते हैं, मेरा मकसद यही है। लेकिन हमारा बच्चा अभी नौजवान लोग हो क्या गया है, जहाँ खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, अम्मा बैठेगी, बहन बैठेगी, बीच में जाकर बैठ जाएगी। औरतें क्या बोल रही है सुनेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपने देहाती जबान में कहते हैं मौगाज है। अब इधर जो क्या कहते हैं, मौगा।
हाँ, ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। दिन का समय, दोपहर बाद, 10-12 औरतें बैठी हुई थी, ये भी जाके बगल में बैठ गया। इत्तफाकन कहिए सांप आ गया, फैन लहराता हुआ सांप आ गया। अब औरतों ने सांप देखी तो सब डर गई, सब खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी में बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, अरे कोई मर्द बुलाओ, लाठी लगाए थे सांप को, मर्द को, मर्द बुलाओ। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी कहा, रे तुम मर्द ही रे? बोला मैं भूल ही गए रहे। सोचो, तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि तुम क्या हो। यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और एक मतला, एक शेर और भी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें। हम चाहते हैं कि मेरा जितना बच्चा नौजवान है, सबकी ज़बान पर ये नज़्म होना चाहिए। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदारो अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना सहाब साहब, हज़रत मौलाना सहाब साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। नौजवानों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बच्चों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, औरतों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बीवियों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है, बूढ़ों के लिए भी मेरे नबी की सीरत है। अच्छा, अब आप लोग उकताने रहे हैं, हाँ? कहा कि हम ऐसे मुकर्रिर नहीं हैं, ज़बरदस्ती तकरीर नहीं सुनाते, इसलिए कि वो पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। घड़ी थी, आदमी समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था? पहले ज़माने में सूरज को देख करके आदमी टाइम पता करता था। सूरज सर के ऊपर आ गया ना तो आदमी समझ जाता था जोहर का टाइम हो गया है, सूरज ढल गया असर का टाइम हो गया, सूरज छुप गया डूब गया मगरिब का टाइम हो गया। तो उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर थे, जलसा होता था और तो तकरीर करते थे। घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर बोलनी है नहीं बोलनी है, तो वो अपने जेब में ना हमेशा ये वो टेबलेट रखते थे। टेबलेट, तकरीर करने बैठते थे कुर्सी में, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, तो ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे थे उतरते थे, पढ़ लेते थे वो मा अलैना इल्लल बला। एक मर्तबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया,
3 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। अब आदमी कितना तकरीर सुनेगा भाई? आदमी तकरीर कितना सुनेगा? अब एक एक आदमी उठ के जाने लगा, सारा मजमा चला गया। एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बाबू सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं नहीं नहीं, तौबा कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये हजरत कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा कि भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज काहे नहीं घुली? मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया। बोहनी भाग लगे। ये तो अल्लाह का करम है कि दोनों नोट नया है, नहीं तो जलसों में नया नोट कहाँ चलता है? जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक लड़का पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोल रहा भैया चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चला है? बोला नहीं चला दिए। अरे की चलल है बोलवे ना? बोले एगो नंबरी रे फटल का, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दिए। इस बच्चे ने 200 रुपये मुझे ला कर दिया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस बच्चे के लिए और जितने हमारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं एक शेर सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह।